SVPH to presentation on chapter number 3 subtraction, and this is part 2 of our presentation. So बच्चों, in our previous presentation we learned कि subtraction का real life uses कहाँ कहाँ पे होता है, and then we did few questions, right? Now we'll continue from here. Subtraction of large numbers. So अगर आपको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पता है, देन इट डज नॉट मैटर कि लार्ज नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इट रिमेन्स द सेम, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो आप लार्ज नंबर देख के घबराना नहीं, डोंट गेट स्केयर्ड. अगर आपको लार्ज नंबर दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन का, वो कॉन्सेप्ट सेम है. जैसे आप स्मॉल नंबर्स को करते हो सब्ट्रैक्ट, वैसे ही लार्ज नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे. ठीक है, so now let us see. In subtraction, the bigger number from which the smaller number is subtracted is called minuend. ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. so जो लार्ज नंबर है उसको बोलते हैं minuend, जो स्मॉलर नंबर है जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको बोल रहे हैं subtrahend, और जो आंसर आता है उसको बोलते हैं डिफरेंस. ठीक है, so this you have learnt in your previous class also. नाउ सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग. अब यहाँ पे रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? विदाउट बोरो. सो यू नो दैट, यू हैव डन दैट इन योर प्रीवियस क्लासेस. तो दो तरीके के सब्ट्रैक्शन होते हैं, एक जिसमें बोरो करना पड़ता है और एक सब्ट्रैक्शन जिसमें आपको बोरो नहीं करना पड़ता है. तो जिनमें हम बोरो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं विदाउट रीग्रुपिंग. ओके, व्हाट डू वी कॉल देम? विदाउट रीग्रुपिंग. और जिनमें बोरो करना पड़ता है उनको बोलते हैं विद रीग्रुपिंग. Okay, so now let's do example number 1, and that is subtraction without regrouping. Subtract. Now what is this number? कितने डिजिट्स है इसमें देखिए, 1 2 3 4 5. तो 1 डिजिट वाला नंबर होता है, सिंगल डिजिट नंबर होता है अप टू 9. ठीक है, डबल डिजिट नंबर होगा 10s तक होगा, राइट? सिंगल डिजिट नंबर 1s तक होता है, डबल डिजिट नंबर 10s तक होता है. 3 डिजिट नंबर होगा 100s तक, 4 डिजिट नंबर 1000s तक, एंड 5 डिजिट नंबर 10,000 तक. 6 डिजिट नंबर होगा 1 लाख तक, 7 डिजिट नंबर 10 लाख तक. तो ये आपको यू कैन रिमेंबर. और अगर आपको याद नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा देख सकते हैं 1s 10s 100 1000 10,000. तो अभी आप इसको कैसे रीड करेंगे? आपको पता है कि 5 डिजिट नंबर है, सो 10,000 में होगा, राइट? सो इसको आप 10,000 और यहाँ पे 4,000, इसको आप एक साथ रीड करते हैं 14,231, राइट? एंड व्हाट इज दिस नंबर? अगेन 5 डिजिट नंबर. सो इसको आप 10,000 और 1000 को एक साथ रीड करते हैं तो कितने हुए? 47,265. सब्ट्रैक्ट करना है आपको. तो अब आपको पता है कि इसमें minuend क्या है. लार्जर नंबर इज द minuend, स्मॉलर नंबर इज subtrahend, दिस इज subtrahend, और इनको सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा वो क्या होगा? आपका डिफरेंस. तो कॉलम मेथड में अरेंज कर दीजिए 1s 10s 100 1000 10,000, राइट? 5 डिजिट नंबर है. पहले आप लार्जर नंबर लिखिए 47,265 माइनस 14,231, एंड देन 5 माइनस 1, वंस के प्लेस से चालू करेंगे आप सब्ट्रैक्शन. तो 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 4 3, 4 माइनस 1 3. ओके, सो दिस इज योर आंसर. हमेशा आप सब्ट्रैक्शन कहाँ से चालू करते हैं? वंस के प्लेस से. एडिशन भी कहाँ से चालू करते हैं? वंस के प्लेस से. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. सो कॉन्सेप्ट सेम है बच्चों जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. So now let's do this example number 2 with regrouping. Okay, so subtract, what is this number? 5 digit number है. Okay, so क्या हो जाएगा? 5 digit मतलब 10,000 तक नंबर है. 10,000 और 1000 को एक साथ रीड करिए 47,000. पहली बात तो कि आपको 5 डिजिट से पता चलेगा कि ये 10,000 का नंबर है. सो 10,000 1000 को एक साथ रीड करिए 47,236 फ्रॉम
अगेन दिस इज 5 डिजिट नंबर, सो 10,000 और 1000 को एक साथ रीड करिए। 88,000 100 पे 0 है एंड देन 81, तो 100 पे 0 मतलब 100 है ही नहीं, तो इसको क्या रीड करेंगे 88,081। ओके, 100 पे कुछ नहीं है, सो सीधा आप देखो 88,081। तो ठीक है, इसको करते हैं, अरेंज करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। वंस के प्लेस पे क्या है 1, देन टेंस के प्लेस पे 8, 100 के प्लेस पे 0, 1000 के प्लेस पे 8, 10,000 के प्लेस पे 8, देन 47,236 अरेंज कर लीजिए एंड ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो वंस के प्लेस से हम चालू करते हैं हमेशा सब्ट्रैक्शन, इवन एडिशन भी हम वंस के प्लेस से चालू करते हैं। तो वंस के प्लेस पे क्या है 1, तो 1 में से 6 वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट बिकॉज 1 इज अ स्मॉलर नंबर। तो आपको पता है 1 को चाहिए हेल्प, और 1 हेल्प किससे लेने जाएगा, अपने नेबर के पास। तो 1 गया 10 के पास, 10 प्लीज हेल्प मी, मेरे पास नंबर्स डिजिट्स कम पड़ रही है और मुझे 6 को सब्ट्रैक्ट करना है और मेरे पास सिर्फ 1 है। टेंस क्या बोलता है, डोंट वरी, आई एम अ गुड नेबर, आई विल हेल्प यू। मेरे पास 8 10 है, कितने 10 है 8, उसमें से मैं आपको 1 10 देता हूं। कितना देता हूं 1 10, दैट मीन्स 1 इंटू 10 बराबर ना, 1 इंटू 10 कितना होता है 10। तो इसने इसको 1 10 दिया, मतलब 10 बोरो कर दिया, और 1 इसके पास पहले था, तो कितने हो गए 11। भाई 10 इसके पास बोरो करने के बाद आ गए वंस के प्लेस पे, और 1 इसके पास ऑलरेडी था, तो अब कितने हो गए 10 + 1 11। अब शॉर्टकट, ये तो था आपको पूरा एक्सप्लेनेशन। शॉर्टकट में ये है कि बोरो करने के बाद में जो भी आपका नंबर होता है उसके आगे 1 लगा दो। यहां पे नंबर क्या है 1, तो 1 के आगे 1 लगाने पे क्या हो जाएगा 11। तो बोरो करने के बाद क्या हो गया 11, ये आपका शॉर्टकट। तो यहाँ पे 1 नहीं रहेगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे इसने बोरो कर दिया टेंस ने, उसके बाद यहाँ पे कितना रहेगा 8 की जगह पे रहेगा 7। ओके, अब इसके पास 7 टेंस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 10 इसने बोरो कर दिया। सो 11 - 6 5 एंड देन 7, 7 - 3 4। अब 100 के प्लेस पे है 0, और 0 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2। 0 में से 2 जा सकता है क्या, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 100 हेल्प मांगने जाएगा अपने नेबर के पास। अब 100 हेल्प मांगने टेंस के पास जाएगा या 1000 के पास जाएगा। टेंस के पास तो वो जा नहीं सकता, क्योंकि टेंस की तो जो है हमेशा हेल्प जो है ऐसे केसेस में आप भी अगर मांगते हो तो आप किससे मांगोगे, अपने रिच नेबर से जो रिच है। अब 100 अगर 10 के पास जाएगा तो 10 तो उल्टा छोटा है 100 से, तो 10 क्या हेल्प करेगा 100 की, नहीं कर सकता ना। तो 100 जाएगा बोरो करने 1000 के पास, क्योंकि 1000 100 से बड़ा नंबर है। और 100 ने जाके क्या बोला 1000 प्लीज हेल्प मी, मुझे 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और मेरे पास है 0, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपसे बोरो चाहिए। तो 1000 बोलता है डोंट वरी, आई एम योर गुड नेबर, मेरे पास 8000 है। कितने 1000 है 8000, इसमें से मैं आपको 1000 दे देता हूं। कितना दे देता हूं 1000 दे देता हूं। 1000 ऐसे लिखते हैं ना, तो 1000 दे दिए। अब 100 के साथ में प्रॉब्लम ये है कि 100 की प्लेस वैल्यू है 100। अब आपको 1000 को इस तरीके से लिखना है कि आप 100 में एक्सप्लेन कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 का मतलब 10 × 100, दैट मीन्स 1000 का मतलब कितना हुआ 10 100, बराबर ना। 1000 मीन्स 10 × 100, दैट मीन्स 1000। तो 1000 ने दिया इसको 1000 बोरो, 100 उसको ले आ गया और 100 ने उसको क्या कर दिया 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो 1000 मतलब 1000, और पहले के कितने थे इसके पास 0, तो 10 + 0 कितने 100 हो गए अब 1000। और वैसे भी आपको शॉर्टकट में क्या बताया है कि बोरो करने के बाद जो भी नंबर है उसके आगे आप 1 लगा दो। तो यहाँ पे नंबर है 0, 0 के आगे लगा दिया आपने 1, तो बोरो करने के बाद होगा यहाँ पे 10,
और इसने 1000 ने बोरो कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 की जगह पे 7000 बचेंगे। तो 10 माइनस 2 कितने हुए, 8, एंड 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे 7000 बचे ना, एंड 10000 में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 माइनस 4 इज 4। तो क्या आंसर आया, नाउ यू कैन रीड इट। कितने डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है। सो इसको एक साथ रीड करिए, 1000 और 10000 को, 40,845। क्या आंसर है, 40,845। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको भी प्रॉब्लम है इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और रटना नहीं है, आपको समझना है कि जब भी हम बोरो करते हैं तो एक कैसे लग जाता है आगे, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर, वेरी गुड। सो अब हमने एग्जाम्पल 2 कर लिया, अब हम जा रहे हैं एग्जाम्पल, अच्छा ये तो स्टेप 3 स्टेप 4 इसी के हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। अब आप सब बच्चे करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1, और कैसे करेंगे आपको सबको पता है। लार्ज नंबर देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी है, सेम मेथड है। ओके, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट देम। तो ये तो बहुत इजी है, हम इसको वी विल डू 1 एक्सरसाइज से। सबसे बड़ा नंबर कौन सा जो डरा रहा है आपको, ये तो 5 डिजिट है, ये 6 डिजिट है, ये भी 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट का मतलब क्या है बच्चों, लैक्स तक नंबर आता है, राइट। सो दिस इज 6 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 6 डिजिट नंबर। तो ये वाला लेते हैं हम, ओके, एक एग्जाम्पल, एंड इसको रीड करेंगे। 6 डिजिट नंबर मतलब लैख से चालू होगा, तो 8 लाख, 10,000 और 1000 को एक साथ रीड करते हैं। ओके, तो 8 लाख, 10,000, 1000 को एक साथ रीड करिए, 74,506। ओके, माइनस ये क्या है, 4 लाख, 10,000 और 1000 को एक साथ रीड करिए, 10,000 में तो 0 है, 1000 में 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1,228। इसको अरेंज करिए। सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। वंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 6, देन टेंस के प्लेस पे 0, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। ओके, वंस के प्लेस पे 6, टेंस के प्लेस पे 0, 100 के प्लेस पे 5, 1000 के प्लेस पे 4, 10,000 के प्लेस पे 7, लैक्स के प्लेस पे 8। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है 4,01,228। सो वंस के प्लेस पे 8, टेंस के प्लेस पे 2, 100 के प्लेस पे 2, 1000 के प्लेस पे 1, 10,000 के प्लेस पे 0, लैक्स के प्लेस पे 4। ओके, सब्ट्रैक्ट करिए। 6 माइनस 8 डेफिनेटली नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 इज अ स्मॉलर नंबर। तो वंस गया टेंस के पास, प्लीज हेल्प मी। टेंस बोलता है भैया मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर देता, बट मेरे पास तो खुद के पास 0 है। बट टेंस ने बोला कि यू डोंट वरी, आई एम योर गुड नेबर, मैं आपकी हेल्प करूंगा। टेंस गया 100 के पास, 100 प्लीज हेल्प मी, मुझे बोरो करो। तो 100 ने बोला ठीक है मेरे पास 500 है, मैं 100 दे देता हूं। तो 100 का मतलब हो गया, 100 का मतलब हुआ 100 का मतलब 10 टेंस। ओके, और पहले के कितने थे इसके पास, 0, तो कितने हो गए अब, 10 प्लस 0, 10 टेंस हो गए भाई। 10 टेंस तो आ गए बोरो करने के बाद, और 0 पहले के थे, तो टोटल कितने रहे, 10 प्लस 0, 10 टेंस। और शॉर्टकट में क्या था, जो भी नंबर है उसके आगे लेफ्ट साइड में 1 लगा दो, तो 1 और 1 के आगे 0। बोरो करने के बाद में 10 टेंस हो गए। अब ये 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, बोरो कर दिया इसने, तो 5 की जगह पे ये रह जाएगा 4। अब इसके पास हो गए 10 टेंस। इसने बोला अब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आप मुझसे 110 ले जाओ। ठीक है, तो अब 110 देने के बाद में यहां पे कितने हो जाएंगे, बोरो करने के बाद में कितना बोरो किया है, 110। 110 मतलब 10, और पहले के 6, तो कितने हो गए, 10 प्लस 6, 16। बोरो करने के बाद इसके पास हो गए 16, और शॉर्टकट में क्या है, जो भी नंबर है उसके आगे लेफ्ट साइड में 1 लगा दो।
बोरो करने के बाद में 16, ठीक है। तो अभी 6 नहीं रहेगा, 16 हो गया। अब इसने बोरो किया है ना 110 इसको, तो यहाँ पे 10 नहीं रहेंगे, अब क्या हो जाएंगे 9 10 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 110 इसने वंस को बोरो कर दिया। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गए 16, 16 माइनस 8 8, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 2 7। अब यहाँ पे 100 के प्लेस पे क्या है 4, 4 माइनस 2 2। 1000 के प्लेस पे क्या है 4, 4 माइनस 1 इज 3। 10,000 के प्लेस पे है 7, 7 माइनस 0 7। एंड लाख के प्लेस पे है 8 माइनस 4 4। अब इसको आंसर को रीड करिए, आंसर भी 6 डिजिट है आपका। सो 6 डिजिट मतलब लैक्स तक। सो 4 लाख, 10,000 और 1000 को एक साथ रीड करते हैं 73,278। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ वी विल डू वन थिंग, वी विल स्टॉप हेयर एंड आप एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस खुद से करेंगे। इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2। ओके, प्लीज do the questions on your own. Exercise 3.1, question number 1. Thank you.